इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान आपके बीच में किया। आज कई लोगों ने केसरिया बाना पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है। आजादी के इतने वर्षों के बाद जिस भगवा पताका को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया, वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने भगवा पताका फहराई, तो महाराजा सूरजमल जी ने मोहम्मद गौरी और गजनी को दिल्ली से बाहर खदेड़कर दिल्ली में भगवा फहराया था। दुर्भाग्य है, हम तो हर रंग से प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार से आजकल भगवा से इतनी नफरत हो गई। आज कोई भगवा पताका फहराता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, वीर धरा के बेटे हैं हम, वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे राणा का भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे, पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की, भगवा के अपमान की। मुझे आश्चर्य होता है, हम तो भगवा से भी प्यार करते हैं, हरे रंग और सफेद रंग से भी प्यार करते हैं, लेकिन आपको भगवा से इतनी नफरत क्यों है, ये राजस्थान की सरकार पूछना चाहती है। मैं आपके सामने, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच में कही कि क्यों इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्यों इस सरकार को, नकारा और निकम्मी सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उखाड़ के भी फेंकना है, और ऐसा उखाड़ के फेंकना है कि 50 वर्षों तक इस प्रकार के तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार फिर राजस्थान में नहीं आए। आज ये मारवाड़ की धरा पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक बदलाव का संकल्प लेकर आज सब लोग यहां एकत्र आए हैं, तब मैं कहता हूं भुजदंडों की ताकत पर विश्वास जिंदा है, रणबंका राठौड़ों का इतिहास जिंदा है, जिसकी वीरता से हर पल औरंगजेब डरता था, दिलों में देशभक्तों के, वो वीर दुर्गादास जिंदा है, वो वीर दुर्गादास जिंदा है। मैं इस मारवाड़ की वीर धरा को नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं नेताजी और कुपा जी, जिन्होंने शेरशाह सूरी को सुमेलगिरी से उल्टे पांव भगाया था। मैं नमन करता हूं तेजाजी और बापूजी राठौड़ को, जिन्होंने गौ रक्षा के उत्सर्ग को एक संकल्प के रूप में लिया। आज कैलाश चौधरी जी ने, गजेंद्र सिंह जी ने, पीपी साहब ने और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अनेक बातें कही। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक आपका साथी होने के नाते, इस राजस्थान की माटी का सपूत होने के नाते मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, राजस्थान का युवा वादा खिलाफी कोई करता है तो उसको निस्ते नाबूद करके ठान लेता है। ये वही राजस्थान की सरकार है जिसने वादों की बुनियाद पर राजस्थान में उस तख्त पर आसीन हुई, कहा था संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज मेरा किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, आज वो किसान जिसकी किसान की जमीन नीलाम होने की कगार पर है,
वो किसान जिसकी नीलामी के कारण वो किसान आत्महत्या होने को मजबूर है। ये वही युवा है जिनको आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये वही युवा है जिसके हौसलों को तोड़ने का काम आपने किया है। ये वही युवा है जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने गांव ढाणी से दूर जाकर माँ बाप अपना पेट काटकर उस बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद पता लगता है कि इस वीक सरकार का पेपर लीक हो गया। उसके सपनों के साथ कुठाराघात होता है तो उस युवा ने भी कमर कस ली है कि इस नकारा और निकम्मी सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है। आज मैंने भी इतने वर्षों से राजस्थान में कई सरकारें आई, लेकिन कभी किसी सरकार ने धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं किया। हम भी हर धर्म मजहब के लिए प्रेम और भाईचारे से ये राजस्थान हमेशा एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देता था। लेकिन क्या नजर लगे इस राजस्थान को, किसको खुश करने के लिए? अरे एक तरफ तो वो मोदी सरकार है, जहां उरी और पुलवामा में किसी ने गलती कर दी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारी सेना ने किया था। तो दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जिसने जयपुर में 71 लोगों की जान चली गई, 185 लोग घायल हो गए, चिथड़े उड़ गए। किसी का बेटा था, किसी की मां थी, किसी का बच्चा था, किसी का भाई था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, सारी कड़ी कार्रवाई होकर निचली अदालत ने उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई। आज हमें प्रश्न खड़ा होता है राजस्थान की सरकार पर, रोना भी आता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं और प्रकटिया भी तनती है कि आखिर किसको खुश करने के लिए? क्या राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है कि आतंकवादी अपनी पैरवी के लिए 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के उनकी रिहाई के लिए खड़ा कर सकती है? राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ला सकती है, तो इस नकारा और निकम्मी सरकार को जयपुर के 71 लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तुम नकारा और निकम्मे हो सकते हो, लेकिन 71 लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उन परिवारों को, तब तक भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता 1 या करोड़ रुपए और करोड़ों रुपए भी खर्च करने होंगे तो उनको न्याय दिलाकर उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाने तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी। हमें आश्चर्य होता है कि किसको खुश करने के लिए सीकर में राम दरबार को तोड़ने का काम कर रहे हो। यह सवाल खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक तरफ मोदी जी की सरकार न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां राजस्थान में राम दरबार को तोड़ने का काम हो रहा है। एक तरफ यह अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, चाहे उज्जैन में महाकोल महालोक हो, भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह अंतर साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, ये जो स्पष्ट नजारा आप और हम सब लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता है।
आप पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन देते हो सभा करने की, सम्मेलन करने की, शोभा यात्रा निकालने की। आप रामनवमी और नववर्ष की शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाते हो। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को आइए आप और हम सब लोग संकल्प लें। आज ये युवा साथी, ये मातृशक्ति, आज ये राजस्थान, हमारी बहनें बेटियां, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तब ऐसे अपराधियों जो बच्चों पर अपराध करते हैं उनको पाताल में से भी लाकर फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करेंगे।